नमस्कार, प्रणाम। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय की यूजी प्रवेश परीक्षाओं का क्रम जल्दी शुरू होने वाला है और जो यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल यूजीईटी का 2023 का लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है, उसमें जो बीसीए का पेपर है, बीसीए का एंट्रेंस है, वो 13 जुलाई 2023 को 10 बजे से 12 बजे तक आपका विश्वविद्यालय में है, जिसके एडमिट कार्ड अभी तक आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे। अभी तक आपने इस बीसीए के एग्जाम को लेकर के विभिन्न स्रोतों से तैयारी करी होगी और बीसीए का जो पुराना पेपर है, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, वो आप लोग लगातार मांग रहे थे। तो उन बीसीए के बीसीए का जो पेपर हुआ था पिछली बार का, उसके कुछ सवाल मेरे पास इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे सवाल तो इसमें ऐसे मैथमेटिकल हैं, ऐसे मतलब अंकों वाले सवाल हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको पढ़ूंगा कैसे। लेकिन मेरे पास जो सवाल ऐसे हैं जिनको मैं पढ़ करके आराम से आपको बता सकता हूँ, मैं उन सवालों की बात आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो जो भी बीसीए के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में आवेदन कर चुके हैं और विश्वविद्यालय में बीसीए की एक सीट चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और प्रयास करिए कि इन सारे सवालों को और इन सवालों के पैटर्न पर जो सवाल पूछे जा सकते हो, आपको बेहतर जानकारी होगी, उनको तैयार करके आइएगा। तो हम एक एक करके इन सवालों को शुरू करते हैं। सवाल आया था कि ए सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग ADIP, और ADIP के बाद जो मिसिंग टर्म है वो आपको फिल करना था। सवाल था कि स्टेटमेंट सम पिक्चर्स आर फ्रेम्स, सम फ्रेम्स आर आइडल्स, ऑल आइडल्स आर कर्टेन्स। इसका आपको कंक्लूजन निकालना था और आपके ऑप्शन थे सम कर्टेन्स आर पिक्चर्स, सम कर्टेन्स आर फ्रेम्स, सम आइडल्स आर फ्रेम्स। मींस आपको ये स्टेटमेंट दे करके आपसे कंक्लूजन उसका पूछा गया था। इस प्रकार के सवाल आपसे आ सकते हैं। सवाल था फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग, ड्राइविंग में आपको जो ऑड था वो ढूंढना था। सवाल था कि 1, 9, 25, 49 और 121 के बीच में, मतलब 1, 9, 25, 49 के बाद और 121 के पहले आपको क्या भरना है, 100, 91, 64 या 81। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए थे। अच्छा, बीसीए के एग्जाम में एक चीज और है कि इसमें हिंदी में सवाल नहीं पूछे गए थे। हिंदी में सवाल से मतलब ये है कि सवालों का जो माध्यम है वो पूरे के पूरे पेपर में इंग्लिश में ही था, हिंदी में नहीं था। अगला सवाल था कि इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, मतलब ये ब्लड रिलेशन टाइप के सवाल हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, राम सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, हाउ इज राम रिलेटेड टू दैट गर्ल, और इसके ऑप्शंस थे आपके ब्रदर, फादर, हस्बैंड एंड अंकल। अगला सवाल था कि x इज 80% ऑफ y, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज y। आपके ऑप्शन थे 40%, 62%, 80% एंड 160%। सवाल था कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। आई एम एंग्री, यू, एंग्री और यू के बीच में आपको अपॉन, एट, विद या अगेंस्ट भरना था। सवाल था कि ऑड टू अ नाइटिंगेल वाज कंपोज्ड बाय। ये ऑड टू अ नाइटिंगेल किसके द्वारा कंपोज की गई थी? आपके ऑप्शन थे जॉन कीट्स, पीबी शैली, मैथ्यू अर्नोल्ड और विलियम शेक्सपियर। अगला सवाल था कि फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द पोएम मर्सी इज टेकन फ्रॉम। शेक्सपियर की जो पोएम मर्सी है वो कहां से ली गई है? आपके ऑप्शन थे मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेम्प्स्ट, मैकबेथ और ओथेलो। मैकबेथ और ओथेलो को मुझे लगता है फिल्में भी बनी है। और उसके बाद ये मैथमेटिकल सवाल थे, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू वाले सवाल आपसे पूछे गए हैं। मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर, मैट्रिक्स को लेकर के सवाल आए हैं। और सवाल आपको पूछा गया है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज ऑफ 93, 84, 73 एंड 60। 60 के बाद आपको क्या भरना है? सवाल था व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज ऑफ 6, 13, 28, 59। इसके आगे आपको क्या भरना है? और आपके ऑप्शन थे 125, 116, 120 एंड 122। सवाल था कि राजेश बॉट एन आइटम फ्रॉम अ सेल ऑफरिंग 15% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स, हाउ मच परसेंटेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस शुड ही सेल द सेम आइटम टू अर्न 19% प्रॉफिट फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। और आपके ऑप्शन थे 40%, 36.33%, 28.57% या 34%। इस प्रकार के आपको सवाल आए थे। फिर सवाल था कि सुटेबल वर्ब आपको भरनी थी। बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल के आगे आपको भरना था हैज कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड। ये आपको चार में से कोई एक वर्ब जो सुटेबल थी वो भरनी थी। सवाल था कि फाइंड आउट द सुटेबल सब्स्टिट्यूट ऑफ द अंडरलाइंड, और आपके ऑप्शन थे जो आपका स्टेटमेंट था वो था कि द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर कमिंग इन दिस ट्रेन। इनकी जगह पर आप क्या भर सकते हैं? उसके अलावा क्या भर सकते हैं? आपके ऑप्शन थे विद, बाय, ऑन या एट। सवाल था कि द करेक्ट मीनिंग ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो की करेक्ट मीनिंग क्या है? और आपके ऑप्शंस थे एज अ मैटर ऑफ ग्रेस, बाय सब्सिक्वेंट एक्ट, डज नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, ऑन द वे। अगला सवाल था कि द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई मींस आप यहां से एक चीज डिराइव कर सकते हैं, इनविजिबल का
अपोजिट पूछा गया था, मीन्स आपको ये जो करेक्ट मीनिंग है मैग्जिम्स की ये सब पूछी जा सकती है, और जो अपोजिट मीनिंग है वो भी पूछी जा सकती है। इनविजिबल में जो अपोजिट मीनिंग के आपके ऑप्शंस थे वो था फ्रेजाइल, कनाइव, मोरोस या स्टिंगी। अगला सवाल था कि नियरली अपोजिट मीनिंग ऑफ मेर्क्यूरियल, और इसके आपके ऑप्शंस थे ड्यूलसेट, स्टेबल, पैक्यूटी या पेस्फर। अगला सवाल था द वर्ड विच इज नियरेस्ट और एनालॉगस इन मीनिंग ऑफ सबवर्ड। सबवर्ड के नियरेस्ट या एनालॉगस मीनिंग वाला वर्ड क्या है, और आपके ऑप्शन थे ओडस, सैबोटेज, ब्लेमिस या इंचेंट। और उसके बाद आपको मिसिंग नंबर फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कि आपको कोई एक सीरीज देकर के उसमें से आपको मिसिंग नंबर आपसे पूछा गया था। फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म, आपको फिर एक सीरीज ऑफ नंबर्स देकर के उसमें से आपको एक रॉन्ग टर्म पूछा गया था। 9, 14, 19, 25, 32, 40 में ढूंढना था कि रॉन्ग टर्म कौन सा है। अगला सवाल आपका जो था, ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले को लेकर के सवाल थे, फंक्शन को लेकर के सवाल थे, और वेक्टर सवाल वेक्टर को लेकर भी था कि इफ द वेक्टर डेल्टा लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स डेल्टा गामा एंड सी देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये आपको फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल था यूलाइसिस इज अ पोएम रिटन बाय टेनिसन, अर्नोल्ड, ब्रोइंग या कीट्स। सवाल था वर्ड्सवर्थ कौन थे, नॉवेलिस्ट, पोएट, एसेइस्ट या ड्रामेटिस्ट। सवाल था फ्रांसिस बैकन क्या थे, पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, एसेइस्ट थे या ड्रामेटिस्ट थे। शेक्सपियर का जो मैकबेथ है वो क्या है, उसका जॉनर क्या है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ट्रैगी कॉमेडी है या हिस्टोरिकल प्ले है। सवाल था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय कीट्स यूजेस द स्पेंसरियन स्टैंजा, और आपके ऑप्शंस थे एंडाइमियन, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, द फॉल ऑफ हाइपेरियन या लैमिया। अगला सवाल था इफ के बाद आपको भरना था कम्स, कैन के बाद आपको भरना था बी फार बिहाइंड, सैली और टू द वेस्ट वाइल्ड में से, और आपके ऑप्शंस थे विंटर स्प्रिंग, ऑटम समर, विंड रेन्स या स्प्रिंग और विंटर। आपका अगला सवाल था कि इन द वेल नोन पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस द वर्ड कॉय मीन्स, और आपके ऑप्शंस थे वोल्पुटस, टिमिड, साई या सेंसुअस। अगला सवाल था फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब फ्रॉम, और आपके ऑप्शंस थे एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लासेस टुडे। एवरी बॉय एंड गर्ल के बाद आपको भरना था आर प्रेजेंट, इन इज प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट या हैड प्रेजेंट। फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक सवाल था, उसमें था कि आई, उसके बाद आपको भरना था और आगे लिखा हुआ था दिस बुक सिंस मॉर्निंग, और आपके ऑप्शंस थे हैव बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग, हैव हैड रीडिंग या शैल बी रीडिंग। अगला सवाल था लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। ये कहाँ से लिया गया है, लिसिडास से, एडोनियस से, एलिगी रिटन इन अ काउंट्री से या स्कॉलर जिप्सी से। ये आपके ऑप्शंस थे। सवाल था कि इफ ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बी सी ए आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन सी ए बी आर इन, ये आपसे पूछा गया था। सवाल था द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men and 5 women कैन डाइन एट अ राउंड टेबल इफ नो 2 women आर टुगेदर इज गिवन बाय। आपको इस प्रकार के भी सवाल पूछे गए थे। उसके बाद सारे के सारे मैथ्स को लेकर के सवाल थे, फंक्शंस को लेकर के सवाल थे, कॉस साइन को लेकर के सवाल थे। अगला सवाल था CTRL, शिफ्ट एंड ALT आर कॉल्ड एज व्हिच कीज, और आपके ऑप्शन थे मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक या एडजस्टमेंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ आपके ऑप्शंस थे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर या वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। सवाल था जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जंक ईमेल को और भी क्या कहा जाता है, आपके ऑप्शन थे स्पैम, स्पूफ, स्निफर स्क्रिप्ट या स्पूल। सवाल था MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, आपके ऑप्शन थे एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अ प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एन इनपुट डिवाइस। अगला सवाल था बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन व्हिच मोड, और आपके ऑप्शन थे लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज सेटअप या प्रिंट व्यू मोड। अगला सवाल अगर देखें यही कंप्यूटर से रिलेटेड था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। 4 ऑप्शंस थे, पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, और आपके ऑप्शन थे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर या स्कैनर। अगला सवाल था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ब्राउजर सॉफ्टवेयर, और आपके ऑप्शन थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, इंटरनेट नेविगेटर, और चौथा था इंटरनेट एक्सप्लोरर। सवाल था कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है। USB का फुल फॉर्म का जो आपका ऑप्शन था वो था अनशील्डेड सिस्टम बोर्ड, यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड, अनआइडेंटिफाइड सिस्टम बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस। आपका अगला सवाल था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड हार्डवेयर, आपके ऑप्शंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क।
सवाल था ड्रैम, DRAM का फुल फॉर्म क्या है, और उसका ऑप्शन था डायनेमिक रिमोट एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रिमोट एक्सेस मेमोरी 2 बार एक ही चीज पूछा है। डिपेंडेंट रिमोट एक्सेस मेमोरी या डिपेंडेंट रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये मुझे लगता है टोटल करीब 58 के करीब सवाल थे, जिनमें आप देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो हैं वो इंग्लिश के सवाल हैं, इंग्लिश वर्ग के सवाल हैं, मैथ्स को लेकर के खूब सवाल पूछे गए हैं जो आप इंटर लेवल तक पढ़ करके आ रहे हैं। और उसके बाद जो आपसे सवाल पूछे गए हैं कंप्यूटर के सवाल पूछे गए हैं। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जो बचे हुए सवाल हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, उनको लेकर के जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। जो भी BCA का एप्लीकेशन कर चुके हैं विश्वविद्यालय में वो सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। वहाँ पर जो QR जो बार कोड दिया हुआ है उसको स्कैन करके आप बिल्कुल नियत स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपका सेंटर है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी BCA के आवेदकों को। आप सभी का प्रवेश विश्वविद्यालय में हो, आप सभी BCA में प्रवेश पाएं, यही शुभकामनाएं हमारी है। जल्द ही नया वाला वीडियो लेकर के सेकंड पार्ट उपस्थित हो जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।